આજરોજ સીએ ઇન્ટરમીડિયેટ અને સીએ ફાઇનલ પરીક્ષાના પરિણામો જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં સીએ ઇન્ટરમીડિયેટની અંદર પેનોરેમિક એજ્યુકેશન ક્લાસીસનો વિદ્યાર્થી ઓલ ઇન્ડિયા રેન્ક 20મા ક્રમાંક અને સુરત શહેરમાં પ્રથમ ક્રમાંકે આવ્યો છે. આજરોજ સીએ ઇન્ટરમીડિયેટ અને સીએ ફાઇનલ પરીક્ષાના પરિણામો જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા, જેની અંદર પેનોરેમિક એજ્યુકેશન ક્લાસીસનો વિદ્યાર્થી અનુજ મુંદ્રા જે સુરત શહેરમાં સીએ ઇન્ટરમીડિયેટની અંદર પ્રથમ ક્રમાંકે આવ્યો છે. સાથે તેમના સીએ ઇન્ટરમીડિયેટની અંદર 13 વિદ્યાર્થીઓ જે 520 કરતાં પણ વધારે માર્ક્સ મેળવ્યા છે. પેનોરેમિક એજ્યુકેશન કોચિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના 15 વિદ્યાર્થીઓ સીએ બન્યા છે. આ પરિણામો બાબતે વધુ માહિતી એબી ન્યૂઝ ચેનલે विद्यार्थियों और पैनोरामिक एजुकेशन शिक्षकों पास मेळवी हती. नमस्कार. आज सीए फाइनल्स और इंटरमीडिएट रिजल्ट्स का डिक्लेरेशन हुआ था. नवंबर 2022 में जो एग्ज़ाम्स हुई थी उसका आज रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है. पैनोरामिक एजुकेशन जो एक ऐसी कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पर सीए फाइनल्स और सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ से पास आउट होते हैं. सीए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बनते हैं. इस बार का रिज़ल्ट कैसा रहा? यहाँ पे इंटरमीडिएट के जो टॉप फर्स्ट है सूरत में है जो अनुज, वो हमारे साथ मौजूद है. उनसे हम बात करेंगे. जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन. आपका पूरा नाम और आपका कितने रैंक आया है और कितने नंबर्स है? हाय, माय नेम इज़ अनुज मुंद्रा एंड मेरा रैंक आया है 20 एंड ऑल्सो आई एम स्टडिंग फ्रॉम पेनोरमिक एजुकेशन. ये क्रेडिट किसको जाएगा और किस तरह की तैयारियां रहती है और आने वाले फाइनल्स में किस तरह से की तैयारियां रहेंगी? क्रेडिट तो आई वुड डेफिनेटली गिव टू द फैकल्टीज एंड ऑल्सो द एनवायरनमेंट विच दे हैव क्रिएटेड इन द क्लासरूम एंड ऑल्सो फाइनल्स के लिए ऑफकोर्स यहाँ से ही स्टार्ट करना है कोचिंग एंड ऑल, एंड देन आगे का वही है आर्टिकलशिप का देखना है कि किस तरह की तैयारियां रहती है, कितने आवर्स की स्टडीज़ रहती है? आवर्स आई डोंट थिंक कि कोई मैटर करता है. बस अगर आप 4 आवर्स भी करो तो वो फुल्ली फोकस्ड होना चाहिए. मेन फोकस्ड आवर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन मेन आवर्स. जी, आपका नाम? कृतिका बाजोरिया. जी, आपके नंबर्स और आपका रैंक? मेरा एयर इंडिया रैंक 50 आया है विथ नंबर 591. जी, क्रेडिट किसको जाएगा और कंसिस्टेंसी कितनी इंपॉर्टेंट है? सी क्रेडिट तो आई थिंक 40% मी, 30% पेनोरमिक, 20% माई पेरेंट्स एंड माई ब्रदर एंड 10% टू गॉड. जी, कंसिस्टेंसी कितनी इंपॉर्टेंट है जब इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम्स होती है उसके बाद जो फाइनल्स की भी तैयारियां शुरू करनी होती है? आई डोंट थिंक आई एम समवन यू शुड आस्क अबाउट कंसिस्टेंसी बिकॉज टू बी ऑनेस्ट मैं बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं थी. मेरे मतलब मैं कभी अगर पढ़ना चाहूँ तो मतलब ट्यूशन को छोड़ के 6 आवर्स आई यूज़ टू स्टडी, बट अगर कभी नहीं पढ़ना चाहूँ तो मैं नहीं पढ़ती थी. तो लाइक कंसिस्टेंसी आई थिंक इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, बट आई वॉज नॉट द वन हु यूज़ टू फॉलो दिस. अब जो कोचिंग सर्स हैं उनसे हम बात करेंगे. जी, किस तरह के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, क्योंकि इंटरमीडिएट के बाद फाइनल्स होते हैं और फिर आगे की उनकी आर्टिकलशिप्स होती है, सिविल्स में होती है, तो किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है? देखिए, मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे यही है कि लेवल अप होना चाहिए, अपस्किल होनी चाहिए. अगर आपको चीज़ें करनी आएगी तो आप बिज़नेस भी अच्छा करेंगे, आप अच्छी जॉब भी करेंगे. तो इसीलिए हमारे सीए फाइनल और इंटरमीडिएट में 8 सब्जेक्ट होते हैं जो अलग अलग चीज़ों पे हमको प्रिपेयर करते हैं. तो हमारा पेनोरमिक में यही फोकस होता है कि सभी सब्जेक्ट्स पे बैलेंस अप्रोच रखे, सभी सब्जेक्ट्स का ध्यान रख के प्रैक्टिस करें. ऑफकोर्स स्ट्रेंथ वाले सब्जेक्ट में ज़्यादा मेहनत होगी, लेकिन सभी का ध्यान रखा जाए. वो हमारे क्राइटेरिया भी होते हैं, हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स लाना होता है. और इसी कंसिस्टेंसी को फॉलो करते हुए लगातार पिछले आप देखेंगे पिछले 10 अटैम्प्ट में से मैक्सिमम अटैम्प्ट्स के अंदर ऑलमोस्ट ईच अटैम्प्ट के अंदर इंटरमीडिएट टॉपर सूरत का हमारे इंस्टीट्यूट से आया है. तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस बैलेंस स्टडीज़ दैट वी आर एबल टू प्रोवाइड टू द स्टूडेंट्स. किस तरह से ये जो बैलेंस जो सर ने बात की है किस तरह से मेंटेन किया जाता है और स्टूडेंट्स को किस तरह से गाइड किया जाता है बिफोर एग्जाम्स और किस तरह से प्रिपरेशन की जाती है? देखिए मैम, बहुत ज़रूरी हो जाता है 1-to-1 मेंटरिंग. एंड 1-to-1 मेंटरिंग होती है तभी बच्चे को उसकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मिलता है. सो पेनोरमिक में हम क्या कोशिश करते हैं कि हर बच्चा फैकल्टी को अप्रोच कर पाए. अगर वो इंडिविजुअली हम तक पहुंच पाएगा और हम उसके सवालों के जवाब दे पाएंगे तो वो बेटर प्रिपेयर कर पाता है. क्योंकि कई बार क्या होता है, क्लासेस में तो 150-200 बच्चे बैठते हैं, लेकिन उनमें से अगर हम बच्चों को अप्रोच कर लें, उनको एक मैसेज ड्रॉप कर दें, बच्चे हमसे पूछ लें, तो बड़ा ईजीली ये प्रोसेस हो जाता है. इसी वजह से जैसा सर ने बताया, रिजल्ट इतने कंसिस्टेंटली अच्छा दे पा रहा है पेनोरमिक एजुकेशन. तो जैसे हमने सर और स्टूडेंट्स से जो टॉप आए हैं उनसे बात की, जिन्होंने बताया कि कंसिस्टेंसी तो इम्पॉर्टेंट है, साथ में जो आज स्टडीज़ होती है उसके बाद जो पेनोरमिक एजुकेशन जो है उसकी कोचिंग जो स्ट्रेटजीज़ होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बताई जाती है. कुछ सालों पहले से देखें तो कंटिन्यूसली पेनोरमिक एजुकेशन का जो ग्रेड है वो काफ़ी अप दिखा रहा है. काफ़ी सारे सीए जो है वो यहाँ से निकल के बाहर आते हुए कई सारी फील्ड्स में अपना जो टैलेंट है वो शोकेस करते हैं.